कहानी की शुरुआत होती है एक प्लेन से जिसे कुछ लुटेरे जापान के एयरपोर्ट पर लैंड करते ही हाईजैक कर लेते हैं। बाहर स्पेशल फोर्स की एक टीम हमले की तैयारी कर रही होती है। उधर सरकारी अधिकारी डरे हुए हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्लेन के अंदर सब लोग डरे हुए हैं सिवाय एक औरत के, यांकुमी, जो अभी अभी नींद से जागी है। उसकी बगल में बैठा आदमी उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन यांकुमी जोर जोर से बोलने लगती है जिससे लुटेरों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। एक लुटेरा उस पर बंदूक तान देता है, मगर यांकुमी बेखौफ होकर उसे डांट देती है। फिर वो लुटेरों से बहस करने लगती है और तभी अंदर गोलियों की आवाज आती है। पुलिस फोर्स एक्शन में आ जाती है और प्लेन के बाहर डोर के पास आ जाती है। मगर जब दरवाजा खुलता है तो सब हैरान रह जाते हैं। लुटेरे पहले ही यांकुमी से हार चुके होते हैं। ये बहादुरी वाला सीन लाइव टीवी पर वायरल हो जाता है और यांकुमी रातों रात सेलिब्रिटी बन जाती है। घर लौटने पर उसका परिवार उसका जश्न मनाता है और उस पर गर्व करता है। पता चलता है कि यांकुमी कोई आम औरत नहीं है, वो एक ताकतवर याकुजा परिवार से आती है। माँ बाप के गुजरने के बाद वो अपने दादा के बाद चौथी पीढ़ी की वारिस बन गई। साथ ही वो पिछले 7 सालों से आकाडो हाई स्कूल में मैथ्स की टीचर है, लेकिन ये बात वो अपने स्टूडेंट्स और दूसरे टीचर से छुपाकर रखती है। अगले दिन जब यांकुमी स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि उसके सहकर्मी प्लेन हाईजैक के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी प्रिंसिपल आकर बात काट देता है। वो यांकुमी को एक तरफ ले जाकर कहता है कि ऐसी बड़ी खबरों में ध्यान खींचने से उसका राज खुल सकता है। यांकुमी माफी मांगती है और कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी एक नया टीचर, ओदागिरी, स्कूल में आता है। वो यांकुमी का पुराना स्टूडेंट होता है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब ओदागिरी कहता है कि वो सिर्फ ट्रायल के तौर पर आया है और पक्का टीचर बनने का प्लान नहीं है, तो यांकुमी थोड़ा नाराज हो जाती है। बाद में यांकुमी ओदागिरी को क्लास में ले जाकर स्टूडेंट्स से मिलवाती है, मगर स्टूडेंट्स उसे सीरियसली नहीं लेते और उसे इग्नोर करते हैं। यांकुम बच्चों को फील्ड पर ले जाना चाहती है ताकि ओदागिरी को ठीक से जान सकें, मगर कोई भी स्टूडेंट नहीं आता जिससे वो मायूस हो जाती है। उधर स्कूल की छत पर रेता नाम का एक लड़का और उसके दोस्त ओदागिरी की वापसी पर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले वो खुद बहुत बिगड़ा हुआ स्टूडेंट था। दूसरे सीन में यांकुमी के पुराने स्टूडेंट्स एक कैफे में मिलते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने उसे एक मर्द के साथ देखा। वो चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यांकुमी कभी किसी को डेट नहीं कर सकती। तभी यांकुमी और ओदागिरी लंच के लिए आ जाते हैं। यांकुमी ओदागिरी को नया टीचर बताती है। ये सुनकर पुराने स्टूडेंट्स को समझ आता है कि वो सिचुएशन गलत समझ बैठे थे और मजाक करते हैं कि यांकुमी इतना हैंडसम लड़का पटाने लायक नहीं है। ये सुनकर यांकुमी गुस्से में डांटने लगती है, लेकिन ओदागिरी बीच में रोक देता है। फिर सब साथ में खाना खाते हैं और पुरानी बातें शेयर करते हैं। एक स्टूडेंट मानता है कि उन्होंने सोचा था कि यांकुमी टीचिंग नहीं संभाल पाएगी और जल्दी छोड़ देगी, मगर अब देख रहे हैं कि वो ना सिर्फ टीचिंग में टिकी है बल्कि उसी स्कूल में पढ़ा भी रही है। यांकुमी इमोशनल होकर रोने लगती है तो स्टूडेंट्स उसे चुप कराते हैं। उधर रेता और उसके दोस्त सड़क किनारे घूम रहे होते हैं। तभी एक बाइक गैंग उनसे पैसे वसूलने की कोशिश करता है। रेता गुस्से में आकर गैंग को धमकाता है, जिसके बाद मारपीट होती है और रेता सबको हरा देता है। शाम को यांकुमी ओदागिरी को अपने घर डिनर पर बुलाती है। वो अपने परिवार से मिलवाती है और बताती है कि उसे हमेशा से अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर ड्रिंक करने का मन था। थोड़ी देर में यांकुमी ज्यादा पी लेती है और बेहोश हो जाती है। ओदागिरी फिर उसके दादा से बात करता है। वो बताता है कि यांकुमी ही वजह है कि उसने टीचर बनने की सोची। वो मानता है कि यांकुमी कभी-कभी झक मारती है, लेकिन उसने उसे जिंदगी के असली सबक सिखाए। अगले दिन स्कूल जाते वक्त
यांकुमी अपने पुराने दो बिगड़े हुए स्टूडेंट्स से टकरा जाती है और उसे पता चलता है कि वो अब सुधर गए हैं और अपनी जिंदगी ठीक चला रहे हैं। तभी उसका ध्यान एक आदमी की तरफ जाता है जो पास में स्पीच दे रहा होता है। वो देखती है कि उसका चेहरा उसके पुराने प्यार से मिलता जुलता है। वो आदमी केंटारो कुरोसे होता है, जो जापान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी का मालिक है और अब गवर्नर बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है। यांकुमी उसकी बातों से प्रभावित हो जाती है और खुलकर सपोर्ट करती है। उधर आकाडो स्कूल में अचानक ब्लैक स्कल नाम का बाइक गैंग पहुंचता है, जो रेता से बदला लेने आया है। टीचर्स भी डर जाते हैं और प्रिंसिपल फौरन पुलिस को बुलाता है। जैसे ही पुलिस की सायरन की आवाज आती है, गैंग भाग जाता है, लेकिन बदला लेने की कसम खाता है। प्रिंसिपल फिर रेता और उसके दोस्तों को बुलाकर डांटता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, और लड़के कहते हैं कि गैंग ने पहले पैसे मांगे थे। प्रिंसिपल उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता, मगर यांकुमी वहां आकर बताती है कि लड़के सच बोल रहे हैं। वो कहती है कि वो पहचान सकती है जब कोई झूठ बोल रहा हो। प्रिंसिपल बात को जाने देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो यांकुमी को फायर कर दिया जाएगा। बाद में क्लास में रेता और उसके दोस्त हैरान होते हैं कि यांकुमी ने उनके लिए अपनी जॉब रिस्क पर डाल दी। रेता ठान लेता है कि अब वो खुद जाकर सब निपटाएगा। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेता चला जाता है। यांकुमी और ओदागिरी को पता चलता है कि रेता गैंग के पास चला गया है। यांकुमी अपने स्टूडेंट्स पर नाराज होती है और अकेले रेता को ढूंढने निकल जाती है। इधर ओदागिरी बाकी लड़कों को याद दिलाता है कि अगर वो सच में उसके दोस्त हैं तो उसके साथ खड़े हों। उधर रेता गैंग के अड्डे पर पहुंचकर कहता है कि स्कूल को छोड़ दो और लीडर से लड़ाई की चुनौती देता है। गैंग लीडर मना कर देता है और सब मिलकर उसे पीटने लगते हैं। तभी बिल्डिंग हिलने लगती है और दीवार टूटती है और अंदर आती है यांकुमी। हाथ में एक भारी झाड़ू, चेहरा गुस्से में लाल और चाल ऐसी कि जैसे कोई गैंगस्टर नहीं, सीधे बम फोड़ने आई हो। गैंग के लड़के हैरान, अबे ये वही है जो टीवी पे वायरल हुई थी। यांकुमी लीडर की तरफ इशारा करती है, अबे ओ काली शर्ट, मेरे स्टूडेंट को हाथ लगाया ना तो तेरे दांत गिनवाऊंगी गिन के। गैंग वाले उस पर झपटते हैं, लेकिन यांकुमी अकेले ही उन्हें एक एक करके धोती है। रेता जमीन पर पड़ा देख रहा होता है, आंखों में भरोसा, थोड़ा अफसोस भी। थोड़ी देर में ओदागिरी भी वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर गैंग की धुलाई करते हैं। फिर आते हैं रेता के दोस्त, सब मिलकर आखिरी धक्का मारते हैं और गैंग को भागने पर मजबूर कर देते हैं। रेता हक्का बक्का, मैडम आप टीचर हो या सुपर हीरो? यांकुमी मुस्कराते हुए कहती है, टीचर ही हूं बेटा, बस स्टूडेंट्स से सच्चा प्यार करती हूं। अगले दिन स्कूल में माहौल अलग होता है। पहली बार रेता और उसके दोस्त यांकुमी को आदर से सलाम करते हैं। यांकुमी भी खुश होती है, उसके स्टूडेंट्स अब उसे समझने लगे हैं। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक पुलिस स्कूल में आ धमकती है। एक स्टूडेंट काजामा पर ड्रग्स से जुड़ा केस बन गया है। सब टीचर्स चौंक जाते हैं। काजामा, वो तो सबसे शरीफ बच्चा है। पुलिस बताती है कि उसका वॉलेट क्राइम सीन से मिला है और वो रात से गायब है। यांकुमी को यकीन नहीं होता, काजामा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो अकेले निकलती है उसे ढूंढने। रास्ते में उसे कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं, काजामा के दोस्त। वो भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। सब अलग अलग होके पूरे दिन खोजते हैं। शाम को ओदागिरी को स्कूल के एक खाली क्लास से आवाज आती है। अंदर देखता है तो काजामा छुपा बैठा है घायल। थोड़ी देर में यांकुमी और बाकी स्टूडेंट्स भी पहुंचते हैं। यांकुमी डांटती है, फोन क्यों नहीं उठाया? मुझसे डर लग रहा था क्या? काजामा रोता है, आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहता था मैडम। फिर बताता है कि वो एक डिलीवरी जॉब कर रहा था और गलती से उसे ड्रग्स का पता चला। उसने छोड़ने की कोशिश की तो उसे पीटा गया और भागते वक्त उसका वॉलेट गिर गया।
यांकुमी सुनकर गुस्से से उबल पड़ती है। कौन थे लोग? कजामा कहता है, मालिक का नाम केंटारो कुरोसे है। सब चौंकते हैं। वही आदमी जो गवर्नर का इलेक्शन लड़ रहा है। अब यांकुमी फैसला करती है, अब तो इस केंटारो को एक्सपोज करके ही दम लूंगी। रात को अपने यकूजा कॉन्टैक्ट से इन्वेस्टिगेशन करवाती है। कंफर्म होता है केंटारो ही असली मास्टरमाइंड है, लेकिन उसके पास पावर है, पैसा है, सीधे टक्कर लेना आसान नहीं। कजामा और उसके दोस्त सब सुन लेते हैं और सोचते हैं कि यांकुमी को खतरे से बचाना चाहिए। अगले दिन वो खुद केंटारो के हेडक्वार्टर घुसते हैं सबूत ढूंढने। दूसरी तरफ यांकुमी और ओदागिरी भी वहां पहुंच जाते हैं, पत्रकारों की टीम के साथ। बिल्डिंग में घुसते हैं और यांकुमी स्टेज पर जाकर केंटारो का लाइव भाषण रोक देती है। लोगों के सामने बात कर रहे हो, लेकिन पीछे से बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। ये देखो तुम्हारे गुनाहों का सबूत। बैक स्टेज से स्टूडेंट्स वो कमरा लाइव दिखा देते हैं जहां ड्रग्स भरे पड़े हैं। केंटारो बौखलाता है, अपने गुंडों को यांकुमी पर छोड़ देता है। बाहर पुलिस और स्पेशल फोर्स पहले से तैनात होती है, लेकिन अंदर की लड़ाई अब यांकुमी और उसके स्टूडेंट्स की है। यांकुमी सबको पछाड़ देती है। केंटारो खुद पिस्टल लेकर आता है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यांकुमी एकदम शांत। अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दे, जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। थोड़ी बहस के बाद केंटारो हथियार डाल देता है। पुलिस अंदर आती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। पूरा देश हैरान। एक मैथ्स टीचर ने एक क्रिमिनल पॉलिटिशियन को गिरा दिया। अगले दिन स्कूल में सब यांकुमी को सलाम करते हैं। प्रिंसिपल भी सर झुका देता है। अंत में यांकुमी बच्चों को मैदान में ले जाती है। चलो आज सब मिलके किक द कैन खेलते हैं। बच्चे पहले चुप रहते हैं, फिर रेता कहता है, चलो बे, आज मैडम के साथ पूरा खेलेंगे। सभी बच्चे, यांकुमी और टीचर्स मैदान में हंसते खेलते भागते हैं और इसी के साथ फिल्म का पर्दा गिरता है। लेकिन यांकुमी की कहानी अभी भी जिंदा रहती है, हर उस बच्चे में जिसे किसी ने वक्त पर समझा।